और इसी बीच बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां पर एक बच्चे की नाले में गिरने से मौत हो गई थी और बच्चे की मौत पे बड़ा एक्शन लिया गया। एमसीडी के जेई अनुज कुमार निलंबित कर दिए गए। जसोला के नाले में बच्चा बह गया था। 15 साल के बच्चे की डूबकर मौत हो गई थी। राजधानी दिल्ली का यह हाल सोचिए, भारी बारिश हुई नहीं कि राजधानी दिल्ली में लगातार हादसों की तस्वीरें सामने आ रही है और जसोला में एक नाले में 15 साल का मासूम बह गया। बिहार के जमुई में संवेदनहीन सिस्टम की हैरान करने वाली तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पोस्टमार्टम के लिए बच्चों का शव बांस बल्ली पर ले जाया गया क्योंकि मौके पर कोई एम्बुलेंस या शव वाहन की व्यवस्था नहीं थी। मृतकों का परिवार पटना में मजदूरी करता है। दोनों भाई बहन ट्रेन से पटना से जमुई लौट रहे थे। स्टेशन पहुंचने से पहले देवाचक इलाके के पास दोनों बच्चे ट्रेन के गेट से नीचे गिर गए और हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटनास्थल से गांव की दूरी करीब आधा किलोमीटर बताई गई है। सरकारी वाहन न मिलने से परिजनों और ग्रामीणों ने बांस बल्ले की मदद से दोनों शवों को एक साथ उठाया और कंधे पर रखकर गांव पहुंचे। गांव पहुंचने के बाद भी परिवार की परेशानी खत्म नहीं हुई। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजना था, लेकिन तत्काल निजी वाहन भी उपलब्ध नहीं हो सका, जिससे दोनों बच्चों के शव घंटों गांव में पड़े रहे। हालांकि कुछ घंटों बाद बैटरी रिक्शों की मदद से शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए। एक तरफ बारिश का दौर जारी है तो दूसरी तरफ पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड हो रहे हैं। भूस्खलन की तस्वीरें उत्तराखंड के पौड़ी से सामने आई, जहां पूरा का पूरा पहाड़ चंद सेकंड में टूट गया, जिसे कुछ लोगों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो में देखिए बड़ा सा पहाड़ नजर आ रहा है, तभी अचानक पहाड़ टूटना शुरू होता है। पहले कुछ हिस्सा गिरता है और उसके बाद कुछ ही सेकंडों में पूरा का पूरा पहाड़ गिरने लगता है। पहाड़ों पर लगे पेड़ पौधे भी गिरते हुए दिखे। तस्वीरें दूर खड़े शख्स ने मोबाइल में कैद कर ली। लैंडस्लाइड को लेकर चिल्लाते हुए सुनाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ बारिश की वजह से नदियां खतरे के निशान को पार कर गई है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां उफान पर है, जिसके बाद आपदा प्रबंधन की टीम एक्टिव हो गई है। और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर उत्तराखंड में झमाझम बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदी और नाले उफान पर हैं। अब ऐसे में प्रशासन लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील कर रहा है, लेकिन कुछ लोगों पर उसका असर नहीं हो रहा, जिसकी वजह से यमुना नदी के तेज बहाव में एक मजदूर इन तस्वीरों में देखिए कैसे एक व्यक्ति यमुना में बहते तेज बहाव के बीच एक चट्टान में बैठा हुआ है, जिसको बचाने के लिए एसडीआरएफ का जवान रस्सियों की मदद से उसकी तरफ बढ़ रहा है। कुछ ही देर में एसडीआरएफ का जवान नदी में फंसे व्यक्ति तक पहुंच जाता है, जिसके बाद स्विफ्ट वाटर रोप से नदी के बीच में फंसे व्यक्ति का रेस्क्यू किया जाता है। खबर ये है कि उत्तरकाशी में सुनीज यमुना नदी में तेज बहाव में डुबकी लगाने गया था, तभी उसका पैर अचानक से ही फिसल गया और वो यमुना में बहते सैलाब में बह गया। तभी जान बचाने की कोशिश में सुजीत ने एक चट्टान को पकड़ लिया और उस पर चढ़ गया, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने एसडीआरएफ को दी। तब जाकर सुजीत यादव को सुरक्षित निकाला गया। खबर सूरत से है, जहां पर ड्रग तस्करों ने पुलिस से बचने के लिए एक चौंकाने वाला तरीका अपनाया। यहाँ पर बच्चों के डायपर का इस्तेमाल कर ड्रग्स की सप्लाई की जा रही थी। मगर ड्रग्स तस्करों का नया तरीका ज्यादा दिन नहीं चल सका। सूरत में पुलिस डायपर की आड़ में ड्रग्स नेटवर्क चलाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। तस्करों के पास से करीब 977 ग्राम ड्रग्स, कैश, मोबाइल बरामद हुए हैं, जिसकी कीमत करीब 30 लाख रुपए है। तस्कर पुलिस को चकमा देने के लिए ड्रग्स सप्लाई के लिए डायपर का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम ने सीक्रेट ऑपरेशन चलाकर गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि इस नेटवर्क से कौन-कौन लोग जुड़े हैं और ड्रग्स की खेप कहां से लाई जा रही थी।